नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित आर्य होम्योपैथिक पंजाब से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड गठिया गाउट के बारे में। दोस्तों, अगर आपके जोड़ों में दर्द, खासकर छोटे जोड़ों में दर्द जैसे पैर की उंगलियों में दर्द, अंगूठे में दर्द या हाथ की उंगलियों में दर्द और साथ में एड़ी, कोहनी, कलाइयों में दर्द और सूजन दर्द होती है और जोड़ों के आसपास की त्वचा का रंग खराब होना या चमकदार लाल होने लगती है और छूने पर जोड़ों में गर्माहट महसूस होती है, तो आपको यूरिक एसिड गठिए की प्रॉब्लम है दोस्तों। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यूरिक एसिड गाउट गठिए के क्या कारण होते हैं और यूरिक एसिड के क्या लक्षण होते हैं और यूरिक एसिड के लिए क्या बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल वाला बटन दबाना ना भूलिए दोस्तों। जब मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब यूरिक एसिड दोस्तों, आजकल खान पीन की गलत आदतें जैसे कि नॉन वेज, फास्ट फूड, फ्रोजन फूड, अल्कोहल या मोटापा, ओबेसिटी यूरिक एसिड के बढ़ने का कारण बन सकते हैं। आजकल खान पीन की आदतें काफी बदल गई हैं, जिसके कारण आपके खून में यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। आपके रक्त में यूरिक एसिड बढ़ने के कुछ गंभीर खतरे भी हो सकते हैं। ये गंभीर खतरनाक वात रोग, गठिया, गाउट हो सकता है। आप सही समय पर सावधानियां बरत कर आप अपने यूरिक एसिड के स्तर को कंट्रोल कर सकते हैं। यूरिक एसिड ये हमारे शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो किडनी द्वारा यूरिन के द्वारा बाहर निकलता रहता है। और अगर किसी का किडनी का नॉर्मल फंक्शन नहीं होता है तो किडनी पूरी तरह से यूरिक एसिड यूरिन के पेशाब के रास्ते बाहर नहीं निकाल पाता है, तो यूरिक एसिड हमारे शरीर में बढ़ने लगता है। और अगर शरीर में यूरिक एसिड सबसे ज्यादा होता है जिसके कारण भी यूरिक एसिड बढ़ता है और यूरिक एसिड के कारण गठिया की समस्या होती है। दरअसल शरीर में यूरिक एसिड प्यूरिन नामक तत्व के जमा होने से बढ़ता है। हमारे कई खाने वाले पदार्थों में प्यूरिन पाया जाता है, जैसे प्यूरिन युक्त खाने वाले प्रोडक्ट, मछली और सी फूड और मीट, डेयरी प्रोडक्ट, अल्कोहल, कई सब्जियां जिनमें प्यूरिन होता है। जब यूरिक एसिड कम मात्रा में होता है तो किडनी फिल्टर यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देती है, लेकिन जब प्यूरिन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो ये क्रिस्टल का रूप लेने लगते हैं और जोड़ों में जमा होने लगते हैं। इस वजह से लोगों को ज्वाइंट में रह रहकर असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है और यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड के बढ़ने के जो मेन कारण होते हैं दोस्तों, शरीर में कुछ रिस्क कॉज जो यूरिक एसिड के कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमारे खाने वाली चीजें, जैसे कि हमारा आहार और एनवायरमेंटल फैक्टर इन रिस्क कॉजेज में शामिल हो सकते हैं। जैसे कि कई कारण हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर कारण हो सकता है और जैसे डायबिटीज इसका कारण हो सकता है, जैसे मेटाबॉलिक, जैसे पेट संबंधित कई प्रॉब्लम इसका यूरिक एसिड का कारण हो सकता है, यूरिन प्रॉब्लम इसका कारण हो सकता है, ज्यादा शराब पीना, कुछ मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी यूरिक एसिड का कारण हो सकता है और प्यूरिन युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करना यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकता है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे लाल मांस, सी फूड जैसे झींगा, मछली और केकड़ा में प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है। कुछ सब्जियां जैसे मशरूम, पालक और ब्रोकली में भी प्यूरिन ज्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। बियर, मीठे पेय और कुछ फलों का रस भी यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकता है। जैसे कई दालें, राजमा, चना, सोयाबीन, मसूर, मटर जैसे दालों में भी प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है। दोस्तों, अगर यूरिक एसिड के बढ़ने के सिम्टम लक्षणों की बात करें तो जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो जोड़ों में दर्द या सूजन होने लगती है, ये एक आम लक्षण है। या जोड़ों के आसपास की त्वचा का रंग लाल होने लगता है या चमकदार होने लगता है और छूने पर आप देखेंगे कि जोड़ों में गर्माहट महसूस होना या यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण गुर्दे की पथरी बनना एक बहुत बड़ा लक्षण हो सकता है। और पीठ के दोनों तरफ दर्द होना या लगातार पेशाब आना भी यूरिक एसिड का लक्षण हो सकता है। मूत्र का कलर चेंज हो जाना या उसमें रक्त होने लगता है या असामान्य गंध आने लगती है तो भी यूरिक एसिड का ये लक्षण हो सकता है। या उल्टी अथवा मितली होना भी एक लक्षण हो सकता है। पैर के जोड़ों में तेज दर्द होना, यूरिक एसिड के क्रिस्टल पैरों के जोड़ों में जमा हो जाते हैं जिससे अचानक तेज दर्द होता है। और दोस्तों, ये दर्द रात को बेहद परेशान करता है, जिससे ज्यादा ये दर्द घुटने, एड़ी और टखने में होता है और जोड़ों में सूजन होती है। यूरिक एसिड के क्रिस्टल जोड़ों में जमा होने से जोड़ों में सूजन की परेशानी बढ़ने लगती है। ये सूजन बहुत अधिक होती है तो जोड़ नरम और उभरे हुए महसूस होते हैं
दोस्तों अब हम जानेंगे ट्रीटमेंट के बारे में, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। होम्योपैथी में दोस्तों यूरिक एसिड के लिए बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। जो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों, जो टॉप की मेडिसिन है, कोल्चिकम 30। कोल्चिकम होम्योपैथी गठिया के उपचार के लिए, यूरिक एसिड के उपचार के लिए टॉप की मेडिसिन है दोस्तों। खासकर जब ज्वाइंट पेन, दर्द बहुत तेज होता है और बड़े पैर के अंगूठे में बहुत ज्यादा दर्द होता है और जोड़ सूज जाता है, लाल हो जाता है और बहुत ज्यादा कोमल हो जाता है और दर्द ऐसे होता है जैसे चुभने जैसा दर्द होता है। इसकी 2-2 बूंदे सुबह शाम 1 महीने तक लेनी चाहिए दोस्तों। जो अगली बेस्ट मेडिसिन है, बेंजोइकम एसिडिकम 30। जब पेशाब में बहुत तेज गंध आती है और यूरिक एसिड क्रिस्टल मौजूद होने पर यह बहुत बढ़िया मेडिसिन होती है दोस्तों। ये मेडिसिन यूरिक एसिड क्रिस्टल को खोल देती है और इस तरह जोड़ों में दर्द को कम करेगी। इन सभी लक्षणों में इसकी 2-2 बूंदे सुबह शाम 1 महीने तक लेनी चाहिए दोस्तों। अगली जो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है, लेडम पाल 30। लेडम पाल छोटे जोड़ों में, खासकर पैरों और टखने के में होने वाले गठिया के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है। दर्द ऊपर की ओर जाता है और ठंडे लेप से आराम मिलता है। इन सभी लक्षणों में इसकी 2-2 बूंदे सुबह शाम 1 महीने तक लेनी चाहिए दोस्तों। और एक पेटेंट प्रोडक्ट है डॉक्टर श्वाबे का, बर्बेरिस मेटागरन 15। यूरिक एसिड के लिए इसकी 2-2 गोली सुबह शाम इन सभी मेडिसिन के साथ 1 महीने तक लेने से यूरिक एसिड में बहुत बढ़िया आराम मिलता है दोस्तों अगर हम होम्योपैथी लक्षणों के आधार पर लेते हैं और साथ में पर्याप्त मात्रा में ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं और ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करते हैं और आहार का या खाने वाली चीजों का ध्यान रखते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं और ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और मोटापा ओबेसिटी कम करते हैं, तो हम यूरिक एसिड को जड़ से खत्म कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अगर आपको किसी बीमारी के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।